बच्चे चार ही अच्छे। नमस्कार, मैं इंजीनियर रानी ठाकुर आज आपके साथ में एक अलग विषय पर बात करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस विषय के बारे में मैं पिछले 8 साल से स्टडी कर रही हूँ और जब आप इस नज़र से देखेंगे तो आपको मेरी हर बात सही लगेगी। दोस्तों, आप मेरी प्रोफाइल जाकर चेक कर सकते हैं। मैं नए ज़माने की सोच रखने वाली लड़की हूँ और कैसे हमारा भारत आगे बढ़ सकता है मैं उसके ऊपर पूरी स्टडी करती रहती हूँ। तब जाकर आज मैं कह सकती हूँ कि बच्चे चार ही अच्छे, क्योंकि मैं एक पर्सनल काउंसलर भी हूँ। बच्चों की, पेरेंट्स की क्या फेसेस कर रहे हैं, आज के जो चेंजेस आ रही हैं फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर, फैमिली के स्ट्रक्चर के ऊपर, इन सब को जब मैंने देखा, समझा कैसे विश्व में समस्या हो रही है, उन सब चीज़ों को जानने के बाद आज मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि बच्चे चार ही अच्छे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम 3 अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे और आप आंख बंद करके इसे पूरी तरह से सुने, समझे और यदि आपको सही लगता है तो बच्चे चार ही अच्छे की ओर जरूर जाएं। एक से ज़्यादा चाइल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 बच्चों को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व लेवल की बात करते हैं। आज हमारा देश क्यों सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है दूसरे देश के लोग आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। मतलब हम लोग युवा वर्ग भारत में सबसे ज़्यादा है। आप जापान देख लो, अमेरिका देख लो, चीन देख लो, हर जगह पे आप देखोगे तो हमारे यहाँ युवा वर्ग ज़्यादा है। युवा वर्ग ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी दूसरे कंट्री को मिलता है और हम लोगों को बाहर नौकरी मिल पाती है। लेकिन क्यों? चूँकि धीरे धीरे हमारा जो है मृत्यु दर वो घटता जा रहा है और जो लाइफ है हमारी वो बढ़ती जा रही है। मतलब आज जो है हमारे देश में 70 साल एवरेज आयु है। तो आप सोचिए, आज से 10 साल 15 साल बाद ये एवरेज आयु लगभग 80 से 85 साल की हो जाएगी। मतलब बुजुर्ग ज़्यादा हो जाएंगे और यंग हमारे यहाँ कम रह जाएंगे। अब बच्चे कम होंगे तो यंग पॉपुलेशन कहाँ से होगी? तो दूसरे देशों से जो रोज़गार मिल रहा है, जो दूसरे देशों से हमारे देश में जो धन आ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आउटपुट देने वाले लोग ही नहीं बचेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे जो कि डिपेंडेंट लोग रहेंगे। तो हमारे लिए जो रोज़गार क्रिएट करने का जो प्रावधान है वो कैसे होगा? तो दोस्तों, पॉपुलेशन जो है किसी भी देश का, जो युवा होता है वो उस देश का आधार होता है। जो युवा होता है वो 2 शोल्डर होते हैं जो इनकम करने के स्रोत होते हैं। तो जब हमारे देश में जनसंख्या ही कम हो जाएगी युवा लोगों की, तब क्या टोटल जनसंख्या जो बुजुर्गों की तो है, लेकिन युवाओं की जनसंख्या हमारे यहाँ कम होती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो भविष्य में दिखने वाला है। इसलिए हमें हमारी फैमिली को प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड चीज़ आप देखिए, चीन से सीखिए आप। चीन में पहले क्या था, किसी के एक से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते थे, लेकिन अब जो चाइना है वो एक से ज़्यादा बच्चे होने पे उनको जो है गिफ्ट्स मिल रही सरकार की ओर से, उनको जॉब के ऑफर्स मिल रहे हैं, उनको एक जो है समाज में एक उनको एक रिवॉर्ड्स मिल रहा है। क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे जब रोकथाम होगा, बच्चे होने नहीं दे रहे थे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो नेचुरल उत्पादन क्षमता है महिला पुरुष में वो ख़त्म सा हो गया, इसलिए आज के डेट में रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश में देखिए, धीरे धीरे जो है आजकल की जो लड़कियां हैं उनको पीसीओडी की समस्या आम है। मतलब स्वास्थ्य इशू, फेब्रॉइड जो है उनके यूट्रस में सिस्ट का होना, ये सामान्य सी बात हो गई है। 25 साल 22 साल की लड़कियों के सिस्ट हो रहे हैं। तो ये सारे फीमेल की हेल्थ इशू है। धीरे धीरे ये जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, क्योंकि जो मेडिसिन यूज किया जा रहा है इन सब चीज़ों के कारण खत्म हो रही। जबकि हमारे मदर हैं, हमारी दादी लोग हैं, उन लोगों के जो शरीर की क्षमता थी वो नेचुरल अच्छी थी और ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है हेल्थ वाइज। अब तीसरी बात, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ इमोशंस हमारा सबसे बड़ा आधार है। मैंने कोविड में देखा कि
एक बच्चा है वो विदेश में रह रहा है, यहाँ पे माँ बीमार हो गई, 2 दिन तक लाश को कोई उठाने वाला नहीं। आप सोचिए कि जब उस बच्चे का सिलेक्शन विदेश में हुआ होगा, वो माँ तो सबको मिठाई खिला रही थी, लेकिन जो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव था, उस पड़ाव में वो अकेली रही और 2 दिन तक उसको लाश उठाने वाले कोई भी नहीं मिले। जब बड़ा परिवार होता है, 2-4 भाई-बहन होते हैं, तो बच्चों में एक-दूसरे के साथ में शेयरिंग नेचर आता है, उनके अंदर पैशंस आता है। आजकल देखिए डिप्रेशन के शिकार कितने तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। 12 साल, 10 साल के बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ये समस्या इसलिए हो रही क्योंकि परिवार बहुत छोटा-सा हो गया है। उन बच्चों को खेलने के लिए, उन बच्चों के साथ में शेयर करने के लिए उनके भाई-बहन ही नहीं हैं। एक बच्चा होने के कारण क्या कर रहे हो, आप हर चीज़ उनको दिला रहे हो, उनकी आवश्यकता से ज़्यादा आप दे रहे हो, तो उनके अंदर जो पैशंस नाम की चीज़ है वो चीज़ भी खत्म होती जा रही। लेकिन जब 3-4 बच्चे होते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में मदद करते हैं, भाई बहन एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ऐसे सिचुएशन में उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। जैसे एक सर मुझसे पूछ रहे थे कि सिटी में मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, गाँव में इतने कम क्यों होते हैं? तो गाँव में आज भी फैमिली स्ट्रक्चर वैल्यू को ध्यान दिया जाता है। हमारे पड़ोसी से रोज़ सुबह-शाम लड़ाई होती, फिर भी हम पड़ोसी को सुख-दुख में याद करते हैं। पर जो सिटी होता है, वहाँ पे जो रिश्ते होते हैं, वो माइंड ओरिएंटेड होते हैं, जिसके कारण उस रिलेशन में इमोशंस नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा फैमिली बड़ा होता है, तो फैमिली बड़ा होने के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब इसका एक और बड़ा पर्सपेक्टिव आप देखिए, जैसे मान लीजिए मेरी एक चाइल्ड है और वो चाइल्ड मेरी जो है वो लड़की है। तो मेरी बिटिया को मैंने हमेशा के लिए भाई ख़त्म कर दिया। मेरी बिटिया को भाई का जो प्यार था वो नहीं मिला। अब मेरी बिटिया के जो परिवार आगे आएगा उसके लिए ना मामा हुआ, ना बुआ हुआ, ना कुछ हुआ। तो मतलब हमने अपने बच्चों के रिश्तों को पहले से ही ख़त्म कर दिया और उसका कारण हम हैं, हमने स्वार्थ बस किया। मैं जब जॉब करती थी, मैं देखती थी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, वो सेकंड चाइल्ड के लिए प्लान नहीं करती थी। वो सोचती थी कि यार जॉब चला जाएगा, फिर जॉब नहीं मिलेगा, सेकंड चाइल्ड क्यों करना है, एक को ही पाल लो। और एक मैडम का एक चाइल्ड जो है 18 साल की उम्र की में आके उसकी डेथ हुई। आप सोचिए आगे का समय जो है उनका पूरा अकेले रहा। हम बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा सोचने लगे हैं और जो ज़्यादा सोचना ही हमारे समाज को ख़त्म करने का एक कारण बनता है। सामाजिक स्ट्रक्चर में हमेशा इमोशंस होना चाहिए। जब आप इमोशन की प्रायोरिटी दोगे, तब आप एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी को जी सकते हो। दोस्तों, मैं अपना व्यक्तिगत अगर मैं बताऊँ, मैं बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ। इंजीनियरिंग किया तो भी बाहर रही, जॉब की तो भी बाहर रही और इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब मुझे मैच्योरिटी आई, तब मुझे लगा कि नहीं, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपका परिवार है, आपके भाई-बहन हैं और वो स्ट्रेंथ हमेशा आपके अप डाउन्स में साथ आते हैं। मैं ब्लेस हूँ कि मेरे 4 भाई-बहन हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे घर में, क्योंकि ये सोच होने के कारण हमारे घर में बच्चे ज़्यादा हैं। हमारे 3 भाई-बहन मिला के हमारे घर में 6 बच्चे हैं और वो 6 बच्चों को देख के लगता है कि कैसे एक-दूसरे के साथ कोरिलेटेड रहते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये बहुत सोचने समझने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने देश के साथ में भी एक क्राइम कर रहे हैं कुल मिला के, कि जब हमारे यहाँ युवा जनसंख्या ही नहीं होगा, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसको रोज़गार मिलेगी। जब हमारे देश के हम लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एंग्ज़ायटी में रहेंगे, तो ये देश कैसे समृद्ध होगा। बिल्कुल धीरे-धीरे वैसे सिस्टम होता जा रहा है जैसे अमेरिका, कनाडा में देखते हैं कि साथ निभाने के लिए भी हमें रेंट पे लेना पड़ रहा है, लोगों को बुलाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें ना हो, परिवार है, एक साथ बैठकर खाना खाना, एक साथ दुख-सुख को बाँटना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं पहले सोचती थी क्योंकि मेरी परवरिश मेरे फ़ादर की ओर से बहुत अच्छी हुई, मेरे 2 भाई बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक डॉटर हूँ। पर जब मैं रियलाइज़ की तो मुझे समझ में आया कि बहन बहन होती है, भाई भाई होता है और दोनों के अपने अपने रोल्स होते हैं और दोनों के अपने अपने हैबिट होते हैं, अपने अपने किरदार निभाते हैं, सब चीज़ अपना अपना होता है।
तो तब मुझे समझ में आया कि जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात हो, लेकिन इक्वलिटी में भी दो जेंडर है, दोनों जेंडर की अपनी खूबसूरती अलग अलग होती है। भाई की खूबसूरती अलग है, एक बहन के रूप में मेरी खूबसूरती अलग है, हम दोनों का काम करने का नेचर अलग है, एक दूसरे के इमोशंस शेयर करने के नेचर अलग होते हैं। तो दोस्तों, परिवार में दो भाई दो बहन हो तो सबसे बेस्ट है। यदि दो भाई दो बहन नहीं होते तो दो भाई एक बहन हो, दो बहन एक भाई हो, एक भाई एक बहन हो। लेकिन आजकल तो धीरे धीरे ऐसा चलता आ रहा है कि लोग अब बच्चे चाह ही नहीं रहे, जबकि एक्चुअलिटी कुछ और है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पर जो है शरीर से तो स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी में क्षमता ही नहीं है चाइल्ड को बर्थ देने की। आप सोचिए, अपनी हार को वो अपने एक नए फिलॉसफी में कन्वर्ट करते हैं। उनका कहना है, क्या ज़रूरत है मैडम, एक बच्चे को हम अडॉप्ट कर लेंगे। बच्चे को अडॉप्ट करना एक अलग बात है, लेकिन आपकी बॉडी को मेंटेन रखना, बॉडी को स्वस्थ रखना अपनी आदतों से, अपनी खान पान से, ये आपकी है। तो धीरे धीरे जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और इसको इस तरीके से समझें, एक चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर एक बच्चे होने पर उनको दोषी ठहराया जाता था। आज वही चाइना जो है एक से ज़्यादा बच्चे होने पर रिवॉर्ड्स दे रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है? विदेशों में आप देखो, कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ पे जाकर जो बच्चों के बर्थ रेशियो है वो कितना कम हुआ है। और वो चीज़ धीरे धीरे हमारे यहाँ भी होने लगा है। तो हम लोगों को आवश्यकता है हमारे इमोशन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। और ये बिल्कुल भी, जैसे आजकल लोग बोलते हैं अरे इतनी महंगाई है, महंगाई हर समय के अनुसार ज़्यादा ही रही है और कम ही रही है। जो मेहनत करते हैं उनके लिए महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेहनत नहीं करते उनको महंगाई ज़्यादा दिखती है। आज की डेट में ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने अच्छे स्कूल में स्टडी करवा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप संस्कार कैसे दे रहे हो। क्योंकि मैं देखती हूँ, बच्चा है, माता पिता उसको अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे के पीछे माँ लगी रहती है, और बाद में वही बच्चा जब 11वीं-12वीं तक में आते आते अपनी माँ से कहता आपको कुछ भी नहीं आता। ज़रूरत है संस्कार देने की। शिक्षा अपने आप आ जाएगी यदि अच्छा संस्कार हो, क्योंकि संस्कार से दुनिया जीती जा सकती है। शिक्षा से डिग्रियां मिल सकती हैं, एक नौकरी मिल सकती है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए एक संस्कार की आवश्यकता है। और वो संस्कार आपको फैमिली वैल्यू दे नहीं पाएगी। जब बच्चे के पास में बुआ होगी, बुआ चाचा होंगे, ताऊ होंगे, वो माहौल एक अलग ही माहौल होगा। ताऊ के बच्चे, बुआ के बच्चे जब गर्मी छुट्टियों में मिलते हैं तो कितना मज़ा आता है। उन सब पलों को आप याद करोगे तो आपको लगेगा बच्चे चार ही अच्छे। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप थोड़ा सा विशेष करके ध्यान दें, और विश्व व्यापक लेवल पे आप जब सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे चार ही अच्छे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। दोस्तों, नमस्कार।